सिंपल फॉर्म में इक्वेशन ये है कि आपको सेकंड इक्वेशन पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्या बताता है, ये आपको ये चीज बताता है कि जैसे आपने यहाँ से करना स्टार्ट किया, आपने टाइम 1 पुट किया तो आपको कुछ डिस्टेंस निकाल के दे देगा। तो ये आप कहोगे S1 है, यानी कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो हो गया टाइम एट 1 सेकेंड। अगर किसी ने कहा कि 2 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है तो आप ऐसे निकाल के दे दोगे। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ इसको निकल के आ जाएगा। किसी ने कहा कि टाइम मेरे पास 3 सेकेंड तक, यानी 0 से 3 सेकेंड तक का मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इसी इक्वेशन में आप टी इज इक्वल टू कितना पुट कर दोगे, 3 सेकेंड पुट कर दोगे, तो यहाँ से यहाँ तक आपका निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा पूछ ले कि यहाँ से यहाँ तक तो आपका पहले सेकंड में था, यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट सेकंड में था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, यहाँ से यहाँ तक आपका सेकंड सेकंड में था, दूसरे सेकंड में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका तीसरे सेकंड में था। देखो, देख रहा है? तो पहले सेकंड में उसमें कितना चला, इतना चला एज फर्स्ट। सेकंड सेकंड में कितना चला, इतना ही तो चला ना, सिर्फ दूसरे सेकंड में, 0 से दूसरे तक नहीं, सिर्फ कहां पे, दूसरे सेकंड में। थर्ड सेकंड में एस थर्ड, S3 नहीं, एस थर्ड, तीसरे सेकंड में कितना चला वो ये निकल के आएगा। इसको हम कैसे निकालें, तो इसके लिए एक नया इक्वेशन पढ़ा जाता है जिसको हम कहते हैं SNF। SNF, ये इक्वेशन क्या निकल के आएगा, सपोज करो कि हमारे पास एक n सेकंड है, कितने सेकंड है, n, जैसे 1 2 3 4 5 सेकंड है, n सेकंड है। ठीक है, मैंने कहा कि ये आपके पास इक्वेशन है, यहाँ पे आप 1 पुट कर दो तो S1 निकल के आता है, 2 पुट कर दो तो S2 निकल के आता है, 3 कर दो तो S3 निकल के आता है। अगर आपने Sn पुट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, टाइम की जगह आपने n पुट किया है, 1 2 3 ना पुट किया है, n पुट किया है, तो u इंटू में n प्लस 1/2 ए एन का स्क्वायर, ये कितने सेकंड पे हुआ, n सेकंड पे। यानी कि अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो ये Sn हो गया, यहाँ से यहाँ। ठीक है, अच्छा, इससे 1 सेकंड कम कितना होगा, n-1। ठीक है, तो ये हो गया n सेकंड, ये कितना सेकंड हो गया, n सेकंड। इससे 1 माइनस कम कितना होगा, n-1 सेकंड। तो n-1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी इक्वेशन में n-1 पुट करना है हमें, जैसे n पुट किया वैसे ही n-1 पुट करना है। तो s इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू u रखेंगे ऐसे ही, ये हो गया n-1 प्लस 1/2 a n-1 का स्क्वायर। ये मुझे कहां तक का दे देगा, मान लो यहाँ तक Sn-1। अगर मैं इस दोनों को यानी कि Sn माइनस S माइनस n का माइनस कर दूं तो क्या मुझे इतना आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये पूरा Sn था, ये n-1 था, तो इन दोनों को माइनस कर दूं तो मुझे इस पर्टिकुलर सेकंड का आंसर मिल जाएगा, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। इसी को कहा जाता है SNF। SNF यानी कि nth सेकंड में, थर्ड सेकंड पे या फोर्थ सेकंड पे कितना चला है, वो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसी को कहा जाता है SNF। क्लियर है, SN कितना है, ये रहा। ठीक है, कितना है, UN प्लस 1/2 a n स्क्वायर, इतना ही है ना, ये लिखा हुआ है। माइनस ये है, तो इसको माइनस करना है, तो इसको माइनस किया तो यहाँ पे लिखा माइनस, ब्रैकेट रखोगे पूरा। ठीक है, ये कितना है, UN-1 प्लस 1/2 a n-1 का स्क्वायर और ब्रैकेट समझ में आया। ठीक है, यही चीज को हम SNF बोलते हैं, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, SNF बोलते हैं। ठीक है, UN ऐसे ही रहा प्लस 1/2 a n स्क्वायर ऐसे, इसको खोल ले, क्या इस माइनस को अभी रहने दो, ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, u इंटू एन,
u इंटू माइनस, ठीक है। अब इसको करें, प्लस से सेपरेटेड है ये पूरा टर्म, ठीक है। तो क्या 1/2 a ये हो गया आपका n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2n -2n, क्या हो जाएगा -2n, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a है ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर इन n का स्क्वायर, b स्क्वायर इन 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू n इंटू 1, वन को नहीं लिखा मैंने, समझ में आया। अब इसको खोल लो, यू एन ऐसे ही रह गया प्लस 1/2 a n स्क्वायर ऐसे ही रहा, माइनस को ऐसे खोल दिया हमने, ये हो गया यू एन, ये हो गया यू, ऐसे रहेगा ये, प्लस 1/2 a इंटू एन, ए एन स्क्वायर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस 1/2 a, इसकी इससे माइनस 1/2 टू ए एन, टू से टू कैंसिल, ठीक है, वो एन हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको खोल लो आप पूरा, तो आपने पूरा सेपरेट कर लिया, ये हो गया यू एन प्लस 1/2 a n स्क्वायर, ये हो गया माइनस यू एन, ये हो गया प्लस यू, ये हो गया माइनस 1/2 a n स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया -1/2 a, ये कितना हो गया प्लस a n, इसकी वैल्यू ऐसे करी थी ना हमने, तो 1/2 तो ऐसे रह गया था, 2 इंटू ए एन रह गया था, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जब इसको हमने सेपरेट किया तो ब्रैकेट से सब साइन को चेंज करोगे ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस, समझ में आया, यहाँ से नीचे से यहाँ तक आ गया। देखो ये वाला खोलना समझ में नहीं आया, ये वाला पर्टिकुलर, ठीक है। देखो 1/2 इंटू एन स्क्वायर, ये आ गया 1/2 ए एन स्क्वायर, 1/2 इंटू 1/2 ही रहेगा एक, ठीक है। 1/2 इंटू 2n, इसको मैंने क्या लिखा 1/2 ए है यहाँ पे, इंटू में 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एन वही ए एन नीचे आ गया, ठीक। तो क्या यू एन, ये यू एन कैंसिल हो गया, क्या 1/2 ए एन स्क्वायर 1/2 ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा आपका ये और ये, ठीक है। इसको मैंने यहाँ लिखा u, इसको मैंने लिखा कि क्या लिख सकता हूँ प्लस ए एन माइनस 1/2 a, तो दिक्कत है यहाँ तक, आगे पीछे कर लिया अपने अकॉर्डिंग, क्या 1/2 भी रहेगा क्या, ठीक है ना यहाँ तक। क्या ऐसे कर दो तो किसी को एतराज कि इसके नीचे 1 मान लो, इन दोनों में a कॉमन है तो मल्टीप्लाई कर लूँ, तो नीचे 2 आ गया, 2 इंटू ए, ये हो गया 2an माइनस ए, अरे देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 कहां से आ गया, अरे ए भी तो है ऊपर, 1 ए ही रहेगा ना, ठीक है। अब इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, कितना कॉमन ले लिया 1/2 a कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 1/2 a, भाई 1/2 तो पहले ही बाहर आ गया था, a कॉमन ले लिया, जब a कॉमन ले लिया तो 2n माइनस 1 बचा, अरे ये जो 1/2 है ये नीचे आ गया, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई में तो है, ए दोनों में नहीं है, ए इसमें भी है इसमें भी, कॉमन ले लिया मैंने, ओहो ये क्या हो गया, यही हमारा एस एन एस आ गया, ठीक है। ये आता है एग्जाम में आपको, इसलिए मैंने पूरा करवाया आपको किस तरह से आएगा, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ये 3 नंबर में 2 नंबर में प्रैक्टिस करते रहोगे तो काफी चीजें स्किप हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। आप जैसे इतना मैंने खोल के दिखाया, याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ छोड़ दो फटाफट, 1 नंबर में आया तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्या बताएगा कि पहले सेकंड में कितना हुआ, ठीक है, या 5वें सेकंड में कितना चला, छठे सेकंड में कितना चला, वो बताता है, ये इक्वेशन ये बताता है कि 0 से 5वें सेकंड तक कितना चला, ये क्या बताएगा कि 5th सेकंड में 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी चौथे और 5वें के बीच में,
कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। क्लियर है? आज के लिए इतना ही है।